ओके। चलो आज 21 तारीख है, दूसरे मंथ की। वीकली एनालिसिस कर लेते हैं। अभी गोल्ड का चार्ट है मेरे पास। मंथली का टाइम फ्रेम है। ठीक है। मंथली के टाइम फ्रेम के अंदर अभी देखें ना तो 6 डे अभी भी पेंडिंग पड़े हैं। ठीक है। और वीक के हिसाब से यदि हम देखें तो मार्केट ने प्रीवियस कैंडल यानी कि वीक का जो लो है वो हंट करके अपसाइड के लिए जा रहा है। ठीक है। और अभी भी ये वाला अभी हाई जो है वो अभी पेंडिंग पड़ा है। ठीक है ना। ये वाला अभी पेंडिंग पड़ा है और ये वाला ले लिया है उसने। ठीक है ना। यानी अभी भी ऊपर साइड लिक्विडिटी पेंडिंग पड़ा है। ओके। और दूसरा क्या क्या सिचुएशन है इसके अंदर तो देखे ना। तो वीकली ये सबको याद रहना चाहिए, वीकली एक ऑर्डर ब्लॉक से जा रहा है ऊपर। ठीक है ना। वीकली ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट जा रहा है। तो कहने का मतलब अभी उसका जो भी बायस होगा ये वाला है। ठीक है ना। यानी बायस अपसाइड के, वीकली के हिसाब से हम देखें तो बायस अपसाइड के। ठीक है। और प्रीवियस कैंडल का लो भी ले लिया गया है, तो सीधी बात है कि अभी ये जो भी टारगेट करेगा एकदम इजी है, अभी वो एकदम आसानी से हंट कर लेगा। ठीक है ना। ओके। अब जाते हैं डेली के अंदर। ओके। डेली के अंदर हम देखें ना तो एक ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट, एक बेरिस ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट डाउन साइड गया था और यहाँ से अपसाइड गया था कई दिनों से। देखे ना तो एक रेंज जैसा बना के रखा था। ठीक है ना। यानी कि डे के ऑर्डर ब्लॉक के अंदर ही मार्केट था। अभी वो फाइनली वो अपसाइड के लिए निकल चुका है ये वीक का लिक्विडिटी लेने के बाद। ठीक है। अभी मार्केट क्या कर सकता है तो ज़रा समझो कि एक दो तीन यहाँ पे हम ध्यान से देखें ना तो मंडे ओपन होने के बाद यहाँ पे कोई ऐसा कैंडल बना दे। ठीक है। एक ऐसा कैंडल बना दे कि यहाँ पे ही रहे या फिर ऊपर भाग जाए, समझो मेरी बात को। या फिर ऊपर निकल जाए या फिर नीचे आ जाए। ठीक है। याद रखना सिनारियो वन। ठीक है ना। पहला सिनारियो क्या होगा समझो मेरी बात को, कि जो एक्सटर्नल रेंज है हमारा वीक का हाई, मार्केट ओपन होते ही इसको हंट कर ले और यही कहीं टाइम पास करे मार्केट। ठीक है। यदि मंडे यहाँ कहीं टाइम पास किया तो मार्केट यहाँ पे कैफी के साथ एक ऑर्डर ब्लॉक जनरेट कर लेगा। ठीक है ना। डे का एक ऑर्डर ब्लॉक बना देगा तो मार्केट का जो एक्चुअली बायस है वीकली का, वीक के हिसाब से यहाँ से मार्केट ऐसे करके ऐसे रेंज बना बना के ऊपर साइड निकल जाएगा। ठीक है ना। ओके। दूसरा सिनारियो क्या हो सकता है समझो मेरी बात को, कि ये जो कैंडल है यानी मंडे वाली जो कैंडल डे की बनेगी तो यदि यहाँ पे टैप हो गई, ठीक है, तो हमें क्या समझने को मिलेगा इससे कि भाई मार्केट अभी एकदम फास्ट मूव देने वाला है नहीं, बराबर यहाँ पे एकदम रेंजिंग करने वाला है। कहने का मतलब समझ जाओ तो अच्छी बात है। जैसे कि यहाँ पे हुआ था कुछ, समझ रहे हो ना, ये सब रेंजिंग करेगा और कुछ नहीं, जैसे कि ये वाला रेंज था, समझ रहे हो ना। तो इस तरह से मार्केट कुछ प्लान कर सकता है। ठीक है ना। अभी देखते हैं वो मंडे कैसे कैंडल बनाता है उसके ऊपर डिपेंड है। बट कहने का मतलब कि ये वाला एक्सटर्नल रेंज डे के हिसाब से फर्स्टली वो हंड कर देगा। ठीक है। और यहाँ पे मंडे रेंज कर देगा ऊपर साइड में, तो एफ के साथ एक ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, तो वो ऑर्डर ब्लॉक से अगेन ऊपर जाने की पावर है उसके साथ। ठीक है ना। पावर मतलब कि जा सकता है ऊपर। अब क्या कैसे सिचुएशन बनेगी उसके ऊपर डिपेंड है। 4H के हिसाब से यदि हम देखें, फर्स्ट सिचुएशन क्या था हमारा डे के अंदर, अगेन मैं समझाता हूँ। मंडे ओपन होके यहाँ कहीं टाइम पास किया कैंडल ने, तो यहाँ से एक बाइंग आ सकती है। ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या रहेगी हमारी, सिचुएशन जो रहेगी ऐसी रहेगी कि कैंडल ओपन होने के साथ एक्सटर्नल लेने के बाद या फिर ऐसे ही ये वाला बीच में एफ ना बनाए तो समझो कि यहाँ पर रेंज होने वाला है। ठीक है। दूसरा सिनारियो ये हो गया। अब 4H के अंदर मैं जाता हूँ। 4H के अंदर यदि मैं देखूँ ना तो तीसरा सिचुएशन, यहाँ पे एक एफ है। ठीक है। 4H का यहाँ पे एक एफ है, इंटरनल रेंज 4H का, और इसके साथ एक ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है। अब देखने वाली बात ये है कि मंडे ओपन होके ये एक्सटर्नल रेंज को हंट करेगा। ठीक है। सबसे ज़्यादा सिनारियो तो वही है, जैसे कि मैं बोला कि डे का यहाँ एक्सटर्नल रेंज हंट होने के बाद यहाँ ये सब हंट हो जाएगा, मेरे को ऐसा लग रहा है। बट मेरे को लगने से और आपको समझने में, यानी एक्चुअली मार्केट कर क्या रहा है उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। ठीक है ना। बट मोस्टली
जो मेरे को लग रहा है वो अपसाइड के लिए ही है। और यहाँ पे जो डे का ऑर्डर ब्लॉक बनने वाला है जैसे मैं बताया था वो बन जाएगा, ठीक है ना। ऐसा मेरे को लग रहा है, फिर देखेंगे क्या होता है। और ऊपर दूसरा कुछ देखे तो वीक के हिसाब से भी यहाँ पे ये जो रेंज है ना, ये हाई और लो यानी कि एक रिजेक्शन ब्लॉक यहाँ पे जो बना है उसका मैं बीच वाला पार्ट यानी कि मिन थ्रेशोल्ड में मार्क करूँ तो कुछ 4H के हिसाब से ये ऑर्डर ब्लॉक के साथ अलाइन हो रहा है, समझ रहे हो ना। यानी इन शॉर्ट कहने का मतलब कि एक इंटरनल रेंज और एक ये, वहां तक हम बुलिस बैठ सकते हैं, ठीक है ना। फिर अगेन डाउन आएगा और डाउन यहाँ से जो भी डे का ऑर्डर ब्लॉक बनेगा वहां से एक बाइंग देख सकते हैं, ठीक है। अभी शॉर्ट टर्म के लिए यदि हम बाइंग करना चाहे तो आपके पास कोई लेवल मोस्टली देखे ना तो कोर्स शॉर्ट टर्म के लिए यदि बाइंग करना चाहो तो डायरेक्टली मार्केट यदि यहाँ पे आता है ये ऑर्डर ब्लॉक पे तो यहाँ से एक बाई का प्लान आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से कोई एक बाई का प्लान कर सकते हो, ठीक है ना। और डायरेक्टली यहाँ से हमें सेलिंग करना नहीं है, काउंटर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पे एक बार MSS 1H के अंदर हो गया या फिर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाएगा तो फिर हम देख लेंगे ग्रुप के अंदर ही, ठीक है ना। ओके। उसके अलावा दूसरा तो मेरे को कोई सिनेरियो भी दिख नहीं रहा है, ठीक है। ओके, तो ऐसा कुछ गोल्ड के अंदर है। दूसरा एक यूरो देख लेते हैं, ठीक है। यूरो वीक के अंदर मंथ के अंदर देखे ना तो प्रीवियस वाला जो भी स्ट्रक्चर था उसका लिक्विडिटी लेने के बाद डाउन साइड आया, ठीक है। यहाँ पे 3 कैंडल स्विंग फॉर्म हो चुका है मंथ के हिसाब से, बट अभी भी 6 डे बाकी है, ठीक है। बट वीक के अंदर यदि हम देखें, ओके, वीक के अंदर यदि हम देखें तो हर बार एक ये लो अभी ले लिया है, ठीक है ना। फिलहाल के लिए ये लो ले लिया गया है और ऊपर साइड क्लोजिंग दे दिया है उसने, ठीक है। बट फिर भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये वाला जो भी ऑर्डर ब्लॉक है उसको मार्केट टैप करने के लिए अगेन आएगा, ठीक है। उसको अगेन करना टैप करने के लिए अगेन आएगा वीक का ऑर्डर ब्लॉक। डे में यदि हम देखें तो सेम वही सिचुएशन, अभी उतना कुछ खास है नहीं, पूरा लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी ये पड़ा है, ठीक है। ये सब पूरा लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है। यानी मार्केट यदि यहाँ मिलता है तो यहीं से एक बाइंग अच्छी मिल सकती है हमें, ठीक है ना। ओके। दूसरा हम 4H के हिसाब से यदि हम कुछ यहाँ पे देखें, ओके, एक अभी 4H के ऑर्डर ब्लॉक पे है मार्केट, ठीक है ना। यहाँ पे कोई कंफर्मेशन ऐसे मिले SMT SMT या फिर EMD फॉर्म होता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से एक प्रॉपर सेलिंग कर सकते हो, ठीक है ना, यहाँ तक के लिए, ठीक है। फर्स्ट टारगेट हमारा जो भी रहेगा ये वाला रहेगा यानी कि प्रीवियस वीक का लो, ठीक है, यानी ये वाला, ठीक है। ओके, यूरो के अंदर कुछ ऐसा है। GBP के अंदर यदि हम बात करें, GBP के अंदर प्रीवियस स्विंग का हाई ले लिया गया है, ठीक है। अभी 6 डे पेंडिंग है। मंथ के अंदर प्रॉपर पुलिस है, ओके। और फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, मार्केट क्या करना चाहता है वो लोअर टाइम फ्रेम में देखते हैं हम। ओके। FVG इसको बोले तो ऑर्डर ब्लॉक भी बोल सकते हो, ठीक है। बाकी पूरा नीचे लो रेजिस्टेंस यहाँ तक पड़ा है, ठीक है। ओके, प्रीवियस वीक का लो ले लिया गया है यहाँ पे, ओके। यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक अगेन बन चुका है, ठीक है, समझो। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बन चुका है। यूरो का SMT GB, सॉरी सॉरी सॉरी, ये GBP JPY है भाई, ये तो GBP JPY है। GBP के अंदर ये डे का ऑर्डर ब्लॉक बन चुका है, ठीक है ना। सॉरी, वीक का ऑर्डर ब्लॉक, वीक ऑर्डर ब्लॉक कहाँ गया। ठीक है, यहाँ पे वीक ऑर्डर ब्लॉक मैं नहीं लिखा हूँ क्या, ओके, जो भी है। वीक का ऑर्डर ब्लॉक बन चुका है, ओके। और डे के हिसाब से तो भाई क्या ही बताऊँ, पूरा वही पड़ा है अभी, कंसोलिडेशन ही पड़ा है, ठीक है ना। ओके, डे के हिसाब से देखें तो ऐसा कुछ है नहीं। 4H के हिसाब से यदि हम देखें तो मार्केट इसके ऊपर यदि जाता है, इसके ऊपर, ठीक है,
तो यहाँ से एक बाइंग तो मिलेगा, देखो यहाँ से एक बाइंग तो मिल सकता है कहीं ना कहीं ये टारगेट के लिए, ठीक है। बट फिर भी मैं बोलूँ ना तो बाइंग अच्छा यही रहेगा कि कम से कम इसके ऊपर जाए, एक स्ट्रक्चर बनाए, एक ऑर्डर ब्लॉक 1H 4H के अंदर बनाए, वहाँ से एक बाइंग करो तो सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है ना। ओके। बाकी इसमें कुछ खास अभी पड़ा नहीं, या तो फिर ये लो के नीचे, ठीक है, क्योंकि अभी वो पूरा कंसोलिडेट कर रहा है। ओके, GBP JPY। ओके, अभी देखे दूसरा कौन सा पेयर लेना था भाई, GBP USD, GBP। ओके, चलो ठीक है, ये पूरा डिलीट मार देता हूँ, कुछ मैं समझाया था मेरे को भी नहीं मालूम क्या है। ओके। ओके, देखो मंथ के अंदर हम देखें ना, तो ये जो स्ट्रक्चर था प्रीवियस, उसका लिक्विडिटी लेने के बाद डाउन क्लोज कैंडल हो चुका है, ठीक है, यहाँ पे 3 कैंडल बन चुका है, मार्केट यहाँ तक आने की कोशिश कर रहा है मंथ के अंदर, ऐसा मेरे को लग रहा है, ठीक है। दूसरा, ओके, अभी इसका हाई और लो दोनों पेंडिंग पड़ा है, ठीक है ना, यानी कहीं ना कहीं यहाँ तक तो एक बायस बन ही सकता है, ठीक है ना। वीक के अंदर यदि हम देखें, ओके, चलो इसमें तो श्योर ही है कि मार्केट नीचे डाउन जाने वाला है, ठीक है ना। बट ओके, ये कभी फिलहाल एक ऑर्डर ब्लॉक पे है, वीक के ऑर्डर ब्लॉक पे, ठीक है ना। और देखिए, तो यहाँ पे एक SMT फॉर्म होता है, एक SMR जोन बनता है, तो देखना चाहिए। बाकी यहाँ पे एक कैंडल यानी नेक्स्ट वीक, यानी कि ये जो वीक है वो वीक यहाँ पे टाइम पास कर देता है तो ठीक है, एक ऊपर से भी एक ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा, बट उतना हमें नहीं सोचना है, डे में जाते पहले वीक के अंदर एक्चुअली क्या क्या हो सकता है वो देखते हैं। ओके, अगेन एक ऑर्डर ब्लॉक पे, ठीक है ना, डे के ऑर्डर ब्लॉक पे। ओके, और ऊपर देखें तो यहाँ पे, यहाँ तक पूरा लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, ठीक है ना, यहाँ तक पूरा लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है। यहाँ पे दूसरा कैंडल बनाता है एक्सपेंशन, ये यदि फाइनल उसका एक्सपेंशन है कि नहीं वो चेक कर लेते हैं, 3C बन भी रहा है कि नहीं। ओके, देखो यहाँ से एक थोड़ा हल्का सा रिस्क लिया जा सकता है, ठीक है, समझो यहाँ से, बट मैं बोलूँगा ये रिस्की है, ये रिस्की है, ठीक है ना, ये रिस्की लग रहा है मेरे को। क्यों रिस्की लग रहा है, क्योंकि मंथ के हिसाब से यदि हम देखें ना, मंथ के हिसाब से तो पूरा लिक्विडिटी लेने के बाद डाउन साइड आया, समझो, समझ रहे हो ना। दूसरा, वीक के अंदर भी यदि हम देखें ना, तो एक वीक के ऑर्डर ब्लॉक पे तो है ही, यानी ये हल्का फुल्का मोमेंटम तो देगा, ठीक है ना, तो वही 1H से थोड़ा उठा सकते हैं, बट थोड़ा मेरे को रिस्की लग रहा है, इसका एक कंफर्मेशन देखना चाहिए यूरो USD के साथ, SMT बनता है तो वहां से प्लान कर सकते हो, ठीक है। ओके, 1H के अंदर भी हम देखें ना, तो ये जोन मैच हो रहा है, ठीक है। ओके, और यहाँ पे MSS दे दिया, यहाँ से एक प्लान कर सकते हो ये वाले जोन से, ठीक है ना, ये 4H का ऑर्डर ब्लॉक जो मैं बोला हूँ वहाँ से एक प्लान देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे मैं मार्किंग कर देता हूँ, कंफर्मेशन के साथ जाना चाहिए, ठीक है। और सेलिंग में यदि कोई स्ट्रक्चर बनाता है, अगेन अभी भी देखो ना फिलहाल तो 1H के ऑर्डर ब्लॉक पे ही है। ओके, ये 1H का ऑर्डर ब्लॉक है, वहाँ पे ही मार्केट पड़ा है। 4H में क्या है, ओके, 4H के भी ऑर्डर ब्लॉक पे ही है, तो यहाँ से एक सेलिंग यहाँ तक ला सकते हो आप, ठीक है ना, यहाँ से एक सेलिंग भी आ सकती है, कंटिन्यू करेगी सेलिंग। ओके, ये जो है ना, ये जो बाइंग, ये काउंटर होगी, सेलिंग में पढ़ो तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना, कंफर्मेशन के साथ प्लान करना चाहिए, और कुछ नहीं। ओके, दूसरा यदि बताऊँ तो कुछ है नहीं उतना कुछ खास, बट गोल्ड के अंदर थोड़ा और जाते, डीपली समझते, डीपली में देखो, सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक FEG ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ ऑर्डर ब्लॉक FEG तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके साथ बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना, जो मैं यहाँ प्रॉपर उतना बता नहीं सकता, बट आप जरा समझो।
आप लोग मेरे से जुड़े हो, जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर है उनको तो मालूम ही है। सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक एफईजी लिक्विडिटी से कुछ नहीं होता है, उसके साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जो अलाइन करनी पड़ती है। ठीक है ना, बाकी ऑर्डर ब्लॉक एफईजी ये पूरा एक समझो कि एक वो भी एक इंटरनल लिक्विडिटी है। ठीक है ना। ओके। और दूसरा बताऊँ तो ओके, 2 एंड 2.5 एक 4H के जोन के साथ अलाइन हो रहा है। ठीक है। दूसरा दूसरा मेरे ख्याल से ऐसा कुछ है नहीं, अभी मेरा बाय होल्ड है यहाँ से। कुछ 5 मिनट का लास्ट पीओ था वहाँ से। ये मैं लाइव में जो समझाया था आप लोग को, जो लोग लाइव में थे उनको मालूम होगा। लास्ट पीओ से मेरा होल्डिंग पड़ा है अभी भी। ठीक है, करीब करीब अभी मेरा होल्डिंग बताऊँ तो यहाँ से नहीं है, थोड़ा ऊपर से है मेरा 95, हाँ यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ समझो 1000 यानी 1200 1100 पिप अभी भी होल्डिंग में पड़ा है। ठीक है, और भी होल्डिंग है मेरा कम से कम ए वीक का, सॉरी 4H का जो एफ है ना, वहाँ तक मेरा होल्ड रहेगा, ये वाला। ओके, चलो ठीक है। मिलते हैं फिर। मेरे को एक वीकली एनालिसिस करना था, उसके साथ डाउट सेशन भी है आज, तो आज नहीं तो कल रखते हैं, सैटरडे संडे 2 दिन में, तो वहाँ पे मिलते हैं। ठीक है। ओके, बाय बाय।